जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वंश एवं उनके संस्थापक। दोस्तों मैंने इस वीडियो में वंश एवं उनके संस्थापक से जितने प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग था दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हर्यक वंश थी उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन? पुष्यमित्र शुंग था। कौन सा? पुष्यमित्र शुंग दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद था दोस्तों नंद वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि नंद वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में दोस्तों इस टॉपिक से संस्थापक और उसकी राजधानी के बारे में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो मैंने इन दोनों प्रश्नों को इसमें डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी तो कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है वर्मन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यवर्मन। कौन था? पुष्यवर्मन दोस्तों वर्मन वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्मन वंश की राजधानी कहाँ थी तो प्राग ज्योतिषपुर थी। कहाँ थी? प्राग ज्योतिषपुर थी दोस्तों वर्मन वंश की राजधानी। प्रश्न है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव था दोस्तों गढ़वाल वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं कि गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव। कौन था? वासुदेव था दोस्तों कण्व वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं कि कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिमुक था। कौन था? सिमुक दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी तो प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न दोस्तों कुफाण वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुजल कटविशेष। कौन था? कुजल कटविशेष दोस्तों कुफाण वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी तो पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न दोस्तों वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति दोस्तों वाकाटक वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हूण वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोमर। कौन था? तोमर था दोस्तों हूण वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि हूण वंश की राजधानी कहाँ थी तो सियालकोट थी। कहाँ थी? सियालकोट थी। अगला प्रश्न है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति दोस्तों वर्धन वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी थानेश्वर या फिर कन्नौज। कहाँ थी? थानेश्वर या फिर कन्नौज दोस्तों वर्धन वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है पांड्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौन सा? नेडियोन था। कौन था? नेडियोन दोस्तों पांड्य वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी तो मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई थी। वेरी वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयपाल। कौन था? विजयपाल था दोस्तों चोल वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर या फिर तमिलनाडु। कहाँ? तंजौर या फिर तमिलनाडु दोस्तों चोल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहवर्मन चतुर्थ। कौन? सिंहवर्मन चतुर्थ दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। कांचीपुरम थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखें, सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मानेखेड़ थी। कहाँ थी? मानेखेड़ थी। अगला प्रश्न है, चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तैलद्युति। कौन था? तैलद्युति दोस्तों चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि चालुक्य कल्याणी वंश की राजधानी कहाँ थी, मानेखेड़ या फिर कल्याण। कहाँ? मानेखेड़ या फिर कल्याण दोस्तों चालुक्य कल्याणी वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय सिंह प्रथम। कौन था? जय सिंह प्रथम दोस्तों चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों चालुक्य बादामी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वातापी थी। कहाँ थी? वातापी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, चालुक्य बेगी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन दोस्तों चालुक्य बेगी वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों चालुक्य बेगी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वेंगी थी। कहाँ थी? वेंगी थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन दोस्तों होयसल वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो द्वार समुद्र। कहाँ थी? द्वार समुद्र थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रजहस्त पंचम। कौन था? ब्रजहस्त पंचम दोस्तों गंग वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि गंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कुबलाल या फिर तलखाड़। कहाँ थी? कुबलाल या फिर तलखाड़ दोस्तों गंग वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्लभ पंचम। कौन था? बिल्लभ पंचम दोस्तों यादव वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि यादव वंश की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी थी। कहाँ थी? देवगिरी थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कदम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मयूर शर्मन। कौन था? मयूर शर्मन दोस्तों कदम वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि कदम वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वनवासी थी। कहाँ थी? वनवासी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीटा प्रथम। कौन था? बीटा प्रथम दोस्तों काकतीय वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी, तो अम्मकोंड थी। कहाँ थी? अम्मकोंड थी। प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल था दोस्तों पाल वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर थी। कहाँ थी? मुंगेर थी। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन दोस्तों सेन वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी, लखनऊती या फिर नदिया। कहाँ थी? लखनऊती या फिर नदिया दोस्तों सेन वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दुर्लभ वर्धन। कौन? दुर्लभ वर्धन दोस्तों कारकोट वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी राजधानी कहाँ थी, लखनऊती थी। कहाँ थी? लखनऊती थी। अगला प्रश्न है, भोसले वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी। कौन? शिवाजी भोसले दोस्तों भोसले वंश के संस्थापक थे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है,
उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन दोस्तों उत्पल वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि उत्पल वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊती थी। कहाँ थी? लखनऊती थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसे भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगम राज। कौन? संगम राज दोस्तों लोहार वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊती थी। कहाँ थी? लखनऊती थी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर था। कौन था? बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों की जो मुगल वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली या फिर आगरा। कहाँ? दिल्ली या फिर आगरा दोस्तों मुगल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट प्रथम दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वासुदेव। कौन था? वासुदेव था दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक। यदि हम बात करते हैं कि चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर थी। कहाँ थी? अजमेर थी। प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र। कौन था? उपेंद्र दोस्तों परमार वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो धारानगरी थी। कहाँ थी? धारानगरी दोस्तों परमार वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नुन्नुक। कौन था? नुन्नुक दोस्तों चंदेल वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो या फिर महोबा। कहाँ? खजुराहो या फिर महोबा दोस्तों चंदेल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूलराज था। कौन? मूलराज दोस्तों सोलंकी वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अनिलवाड़ थी। कहाँ थी? अनिलवाड़ थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोकल। कौन? कोकल दोस्तों कलचुरी वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कहाँ थी? त्रिपुरी दोस्तों कलचुरी वंश की राजधानी थी। ठीक। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। कहाँ थी? दिल्ली थी। प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं खिलजी वंश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। कहाँ? दिल्ली दोस्तों खिलजी वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों तुगलक वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। कहाँ थी? दिल्ली थी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खिज्र खां। कौन? खिज्र खां दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। कहाँ थी? दिल्ली थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि लोधी वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। कहाँ थी? दिल्ली थी। अगला प्रश्न है, सालुय वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह। कौन था? नरसिंह दोस्तों सालुय वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर थी। कहाँ थी? विजयनगर थी। अगला प्रश्न है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर नरसिंह। कौन? वीर नरसिंह दोस्तों तुलु वंश का संस्थापक था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर थी। कहाँ थी? विजयनगर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्मेडू वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी तिरुमल। कौन था? तिरुमल दोस्तों आर्मेडू वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं कि आर्मेडू वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पेनुकोंडा। कौन थी? पेनुकोंडा थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हसन गंगू। कौन? हसन गंगू दोस्तों बहमनी वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि बहमनी वंश की राजधानी कहाँ थी? गुलमर्ग या फिर बीदर। कहाँ? गुलबर्गा या फिर बीदर दोस्तों बहमनी वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फतेह उल्लाह इमाद शाह। कौन? फतेह उल्लाह इमाद शाह दोस्तों इमाद शाही वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बरार थी। कहाँ थी? बरार थी। प्रश्न है आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिल शाह। कौन? आदिल शाह दोस्तों आदिल शाही वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? बीजापुर थी। कहाँ थी? बीजापुर थी। अगला प्रश्न दोस्तों निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक अहमद। कौन? मलिक अहमद दोस्तों निजाम शाही वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों निजाम शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अहमदनगर। कहाँ? अहमदनगर दोस्तों निजाम शाही वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुली कुतुब शाह। कौन? कुली कुतुब शाह दोस्तों कुतुब शाही वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि कुतुब शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? गोलकुंडा। कहाँ? गोलकुंडा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसे भी ध्यान रखिए भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है बरीद शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर अली बरीद। कौन? अमर अली बरीद दोस्तों बरीद शाही वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि बरीद शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बीदर थी। कहाँ थी? बीदर थी। इसे भी ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है सरकी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक सरवर। कौन? मलिक सरवर दोस्तों सरकी वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि सरकी वंश की राजधानी कहाँ थी? जौनपुर थी। कहाँ थी? जौनपुर थी। प्रश्न है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति दोस्तों पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है हैदराबाद के स्वतंत्र राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौन था? मलिक अहमद था। कौन था? मलिक अहमद दोस्तों हैदराबाद के स्वतंत्र राजवंश का संस्थापक था। ये बात करते हैं दोस्तों कि हैदराबाद के स्वतंत्र राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो हैदराबाद थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का। कौन? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई दोस्तों संगम वंश के संस्थापक थे। बात करते हैं दोस्तों कि संगम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर थी। कहाँ थी? विजयनगर थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसे भी यह भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भट्टारक। कौन था? भट्टारक दोस्तों मैत्रक वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बल्लभी थी। कहाँ थी? बल्लभी दोस्तों मैत्रक वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न दोस्तों सूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। कौन? शेर शाह सूरी दोस्तों सूरी वंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि सूरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। अगला प्रश्न दोस्तों त्रैकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रदत्त। कौन था? इंद्रदत्त दोस्तों त्रैकूट राजवंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि त्रैकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिकूट थी। कहाँ थी? त्रिकूट थी। अगला प्रश्न है सालंकायन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवबर्मन। कौन? देवबर्मन दोस्तों सालंकायन राजवंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि सालंकायन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो बेगी थी। कहाँ थी? बेगी थी। अगला प्रश्न है विष्णुकुंडिन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौन? विक्रमेंद्र प्रथम। कौन? विक्रमेंद्र प्रथम दोस्तों विष्णुकुंडिन राजवंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि विष्णुकुंडिन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो डेंडुलुरु थी। कहाँ थी? डेंडुलुरु थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसे भी ध्यान रखिए, भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है माथुर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अच्युत या शंकरवर्मन। कौन? अच्युत या शंकरवर्मन दोस्तों माथुर राजवंश का संस्थापक था। यदि बात करते हैं दोस्तों कि माथुर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।